पूछते, बस 2 मिनट लेंगे कि एक किसान भैया थे, ज्यादा समय नहीं, फिर कथा में घुस जाएंगे, फिर समय नहीं मिलेगा। माताओं के लिए 2 शब्द है कि एक किसान भैया थे, इनकी एक पत्नी थी, बड़ी पुजारिन थी। किसान भैया की धर्म पत्नी बड़ी पुजारिन थी। दादा आप भी ध्यान दे, माता ध्यान दे। किसान भैया का काम था सुबह 4 पैसे उठे, हल पकड़ा, खेतों पर हल चलाने चले गए, और धर्मपत्नी पर पूजा पाठ करती थी। तो एक दिन धर्मपत्नी भोजन लेके 12 बजे खेत पर पहुंची। तो धर्मपत्नी जब भोजन लेके पहुंची तो किसान भैया ने अपनी पत्नी से कहा है कि जब बताओ, हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेके हल चलाते हैं, शाम तक तुम क्या करती रहती हो? जो 12 बजे तुम भोजन लेके आई हो, पता है कि सबका भोजन आ चुका है खेत पर, और तुम इतने लेट भोजन लेके आती, क्या बात है? तो महाराज देखिए, पत्नी ने कितना सुंदर जवाब दिया। पत्नी ने कहा है कि सुनो महाराज, हम तुम्हारी तरह नहीं जो सुबह उठे, आंखों में कीचड़ लगा, हल उठाए और खेतों में चले गए। सुनो मेरी, सुनो दिनचर्या। मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद स्नान ध्यान बनाती हूँ, उसके बाद पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद भोजन बना के तुम्हारे पास लेके आती हूँ, तो टाइम तो लग ही जाएगा। तो किसान भैया ने सोचा चलो कोई बात ना है, भोजन जरूर लेट मिलता है, भूखा लगती है पत्नी, लेकिन पुजारी तो है, कम से कम पूजा पाठ तो करती है। चलो हम पूजा पाठ नहीं कर पाते, हमारी पत्नी कर लेती, इसमें थोड़ा बहुत फल तो हमें भी मिल जाएगा। तो कहा चलो कोई बात नहीं, भूखा जरूर रखती है, लेकिन पुजारी तो है। ऐसा ही चलता रहा। एक दिन की बात, किसान भैया ने हल चलाते चलाते दिमाग चलाया कि हमारी पत्नी रोज 12 बजे भोजन लेके आती है, ऐसी से कौन सी पूजा करती है, किसकी पूजा करती है, जिजा की पूजा तो हमें हरिहर को ले जाएंगे, भूखा लगती है, ऐसे तो मर जाएंगे। तो किसान भैया ने दिमाग लगाया और कहा कि इसकी पूजा देखेंगे, जो पूजा करती किसकी है। तो महाराज गांव के बाहर एक नालंदा मैया का मंदिर था, उसी में वो धर्मपत्नी पूजा करने के लिए जाती थी। तो किसान भैया ने क्या किया, वो हल लेके आया खेतों से और उसी मंदिर के पीछे रख लिया। उसने कहा कि आज पत्नी पूजा करने आ रही, हम देखेंगे कि पूजा करती कैसी है। तो किसान भैया ने उसी मंदिर के पीछे हल रख लिया। अब धर्मपत्नी बड़ी सज धज के सोलह श्रृंगार करके आरती का थाल लेके पूजन करने के लिए चली उसी मंदिर में। किसान भैया मंदिर के पीछे खड़ा, पत्नी ने अपना आरती का थाल लिया, मंदिर में अंदर प्रवेश हुई और आरती करने लगी। अब किसान भैया पीछे से आके मंदिर के पास में खड़ा हो गया। अब वो किसान भैया अपनी धर्मपत्नी की पूजा देख रहे हैं कि देखिए ये पूजा कैसी कर रही है। तो धर्मपत्नी पूजा कर रही है, आरती कर रही है क्या, और किसान भैया सुन रहा है। तो वो धर्मपत्नी क्या पूजा कर रही है, कैसी आरती कर रही है। के सुन ले मैया और नालिंदा, और मर जाए सास मेरी नन्ना। किसान भैया ने सुना कि ये धर्मपत्नी की जय पूजा क्या कह रही है कि सुन ले भैया नालिंदा, मर जाए सास मेरी गंदा। किसान भैया और आगे बढ़ा तो ध्यान लगा के सुनने लगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ गलत सुन रहे हो, हमारी पत्नी कुछ और पूजा कर रही हो। और नजदीक पहुंचा तो पत्नी बड़ी अपनी को धुन में लगी आरती कराकर। सुन ले मैया
लेकिन किसान भैया ने कहा अभी कुछ नहीं कहेंगे, अगर अभी इससे कुछ कह दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसान भैया पीछे से बैग अपना हल उठाया और खेतों पे चला गया। किसान भैया ने सब कुछ लिया लेकिन कहा कुछ भी नहीं। उसने कहा समय पर जवाब देंगे। दूसरा दिन हुआ, भोजन लेके उतनी लेट पहुंची, तो दूसरा दिन हुआ तो किसान भैया ने कहा से नैला पे देला देंगे जरूर हम, चाहे कुछ हो जाए। तो दूसरा दिन हुआ, पत्नी की पूजा का जब समय हुआ, जैसे ही पत्नी मंदिर की तरफ चली तो किसान भैया ने उसी मंदिर के बाहर अपना हल रख लिया जो हल चलाता था। और एक घास होती है दाना ऊंट कटारे की, उस घास को तोड़ा, उसकी अगरबत्ती बनाई और धर्मपत्नी जैसे ही मंदिर पे पहुंची तो धर्मपत्नी को सुना करके किसान भैया भी अपनी पूजा कर रहा है हल की। कैसे के सोना फारो किसान भैया ने कहा चुप खड़ी रहना, हमने भी तेरी कल पूजा देखी, तू किसकी पूजा करती है? तू क्या जानती है? हम कुछ जानते नहीं है। हमने भी तेरी कल चोरी पकड़ी। तू कौन सी पूजा करती है जो सुन ले मैया ना निंदा मर जाए सास मेरी नंदा है? तू मेरी बहन को और माँ को मारेगी तो हम क्या अपने ससुराल वालों को छोड़ दे? जैसे ही धर्मपत्नी ने सुना, धर्मपत्नी कहने लगी हाय हाय गजब हो गया, इसका मतलब है कि हमारी चोरी पकड़ी गई। अब तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भाई गलती हमने पहले की, बाद में उन्होंने की। धर्मपत्नी ने कुछ नहीं कहा, आरती का थाल उठाया अपने घर पे चली गई। किसान भैया ने अपना हल उठाया खेतों पे चला गया। और जब किसान भैया हल चला के आया, उसने भोजन नहीं पहुंचा खेतों का, तो कहा अगर भोजन नहीं आया तो चलो घर पे ही चलते हैं। और जब किसान भैया घर पे आया तो क्या देखा है कि पत्नी चारपाई बिछाए आराम से लेटी है, ना भोजन ना कुछ, कोई मतलब नहीं। किसान भैया ने कहा है कि आज तो भोजन ही नहीं बना। क्या बात है भाई? लेकिन किसान भैया ने कहा हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि गलती पहले तुमने की, बाद में हमने की, पड़ी ना कोई दिक्कत नहीं। तो सत्तू रखे थे वो किसान भैया ने घोरे और पी लिया, हल उठाया फिर चला गया। किसान भैया ने कहा पड़ी रहो, कितने दिन पड़ी रहोगी? हम कहेंगे नहीं। तो महाराज एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, घर में भोजन नहीं बना। भोजन नहीं बना तो किसान भैया कहने लगा अब तो मामला गड़बड़ है, अब सत्तुओं से काम तो नहीं चलेगा। 1 दिन 2 दिन चला सकते, 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला तो मामला खराब है। अब धर्मपत्नी नाराज होकर लेटी, देखिए चोरी की चोरी और सीना चोरी। अब किसान भैया ने कहा है कि क्या करें, भोजन नहीं बना भाई, अगर भोजन नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा? तो किसान भैया सोचने लगे चलो कोई बात ना है, पत्नी तो अपनी है, अगर गलती हो गई तो कोई बात ना है, अगर वो हमसे ना बोली तो चलो हम ही बोल देते हैं, कोई बात ना है, हमारी पत्नी है, हम ही छोटे बने रहेंगे। किसान भैया पहुंचे। किसान भैया ने कहा देवी जी जब बताओ 3 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना और हम इतनी मेहनत करते हैं, तो ये लगा कि हमने कुछ खाया पिया या नहीं? जैसे किसान भैया पहुंचा एकदम धर्मपत्नी उठ के बैठ गई। तो किसान भैया ने कहा जब बताओ कि तुम्हारी तबीयत खराब हो तो हम तुम्हारी दवा दिलवा दें, कम से कम बताओ तो बात क्या है? धर्मपत्नी कहने लगी तुम्हारी किस्म सुनो, हमें दिक्कत कोई कछु ना है, लेकिन हमारे सर में 3 दिन से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब कछु ना है तो मुड़ की पीर तो बता ही दिए कि जामे तो कुछ पता ना चल, नवस तो देखे ना कहाँ बुखार है नहीं। तो कहा है हमारे सर में दर्द हो रहा, 3 दिन हो गए, इसलिए हमने भोजन नहीं बनाया, हम तुमसे नाराज कतई ना है, तुम्हारी कसम खात हम तुमसे नाराज बिल्कुल ना है, लेकिन हमारी तबीयत ठीक ना है। तो किसान भैया ने कहा तबीयत ठीक ना है तो कपड़ा पहनो, हम तुम्हें दवा दलवाएगा, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, भोजन बनाओ। तो धर्मपत्नी ने कहा सुनो जी आपको पता नहीं है 3
3 दिन से हमारे सर में इतना दर्द हो रहा है, तुमसे हम बात नहीं कर रहे थे, हमने अपनी माँ जी के पास फोन किया, अपनी माँ से। तो हमारी माँ भगत के पास गई, तो वो भगत ने देखा, तो भगत ने कहा कि लड़की को कुछ चाल है, ऐसे सही ना हुए। बोले हे किसान भैया तो क्या करें, तुम्हें भाई भगत के पास ले